गाइस वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स की 100% तैयारी करने के बाद भी 100% मार्क्स नहीं आ पाते हैं। हाय गाइस, तो मैं हूं तबिता और आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपने पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से याद करे थे, इकोनॉमिक्स में रट्टाफिकेशन बहुत जबरदस्त करके गए, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ पाए। सो गाइस, सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है? इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त हमने उस कंसेप्ट को इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में नहीं समझा, यानी कि कंसेप्ट क्लैरिटी जो थी वो क्लियरली नहीं थी, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में नहीं थी, जिसकी वजह से जब केस स्टडी आती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हम वहां पर अटक जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यानी कि हमें केस स्टडी में नहीं अटकना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करें? तो जब भी आप इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हो गाइस, तो उस पॉइंट को जो भी आप याद कर रहे हो उसे इकोनॉमी से रिलेट करके देखो कि इकोनॉमी में इसको कहाँ यूज किया जा रहा है, कहाँ पर इसका एक्चुअल में यूज होता है हमारी इकोनॉमी में। तो उसे आपको रिलेट करना है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ गवर्नमेंट बजट का। हमारे बुक में गवर्नमेंट बजट चैप्टर है जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो जब केस स्टडी आएगी तो वो केस स्टडी में आपको कोई भी रेफरेंस दे देंगे, तो आपको उसे रिलेट करना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ यूज हो रहा है। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कंसेप्ट क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इकोनॉमिक्स जब आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, और उस कंसेप्ट क्लैरिटी को इकोनॉमी से रिलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी करते वक्त इस बात पर ध्यान देना है। सेकेंडली गाइज, अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं हूं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आईडी है तबिता मैसी।